भाई और बहनों, मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि जो आप पीडब्ल्यू में बैचेस लिए हो, खासकर जो लक्ष्य जेई के है और अर्जुना के हो, 11th के और 12th के जो भी हो, ठीक है। तो उस बैच में आपको क्या चीज़ फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है। लक्ष्य जेई 2023 से पढ़ा था, तो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने भी डिफ़िकल्टीज फेस करी, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो डिफ़िकल्टीज फेस करो, ठीक है। वही चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग जेई को अच्छा से क्रैक कर लो, अच्छा रैंक भी ला लो, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रगल किया था पढ़कर, लगातार लैपटॉप पे बैठा रहना, आँख में दर्द होना, ये सब वो सब बहुत हुआ, ठीक। तो आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे सेफ तरीक़े से पढ़ सकते हो। तो आपको बैच में क्या फ़ॉलो करना है, ठीक है। तो आप लोगों का स्वागत है, फिर से एक बार कह देते हैं। तो 11th में हो, अर्जुना के हो, या फिर 12th के जेई लक्ष्य जेई को है, ठीक है। तो उसमें आपको टाइम टेबल, जो भी बैच का जो टाइम टेबल है उसे तो फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, हर रोज़ क्लास करना, कैसे भी हो हर रोज़ क्लास करना। लाइव में कोशिश करना कि लाइव हो, लाइव में क्यों इंटरेक्ट कर सकते हो, तुम डाउट पूछ सकते हो। लाइव लेक्चर ज़रूर करना। उसमें कुछ डिस्टर्बेंस भी आ जाते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, कुछ परेशानी करते हैं, कुछ लैग आ जाता है, कुछ कुछ भी टेक्निकल इशू भी आ जाता है। तो तुम उसमें रिकॉर्डेड भी देख सकते हो कि रिकॉर्डेड में अपना सेफ रहता है, तुम जो भी है सीधा सीधे देख सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होता है तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, पर लाइव में तुम्हारे इंटरेक्ट रहते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। हर रोज़ तुम नोट्स अपना क्लियर रखते हो, तो ये भी सोच लेना। पर मैं ये कहूँगा, मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि लाइव करो। आगे की बात कि क्लास में जब पढ़ो, ठीक है, तो ध्यान रखना, अलर्ट रहना कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छा से समझना, ठीक। जो भी पढ़ाया गया है एकदम पी लेना है कॉन्सेप्ट को। जो भी हर चीज़ बताया जा रहा है अच्छे से समझना, क्या है नहीं है, समझे। और अगर डाउट आता है तो डाउट पूछ लेना। लिखने में मत रहना कि एकदम लिख रहे हैं, नहीं, समझने में रहना। मेन फोकस यही रहना चाहिए, लिखना है ही नहीं, समझे। अगर तुम एक छोटा सा नोट कॉपी रख लेना, जो भी मेन मेन पॉइंट है वो सब लिख लेना। थ्योरी जब क्लास ख़त्म हो जाए तो थ्योरी को अच्छे से लिख लेना, सब कंप्लीट कर लेना। अगर अगर टीचर तुमको टाइम देता है क्लास में, तो क्लास में ज़रूर लिखना नोट्स। उसको अगर नहीं मिलता है टाइम, तो थ्योरी को मेन कंप्लीट रखना, थ्योरी को एकदम कंप्लीट रखना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद तुमको जो भी सम्स करवाए जा रहे हैं, टीचर जो कर रहे हैं सम्स, तो वो सबको कॉपी मत करना, ना ही क्वेश्चंस को कॉपी करना, ना ही उसको सम्स को कॉपी करना है, समझे। तुमको थ्योरी को मेन कॉपी करना है, वो क्लियर रखना है अपना। उसके बाद अच्छा से समझना थ्योरी को कैसे क्या है नहीं है। और उसके बाद तुम डीपीपी करो या ना करो मतलब नहीं, डीपीपी छोड़ो। उतना एक तो क्लास में तुम देखते ही रहते हैं, आँख तुम्हारा थक जाता होगा, मेरा भी थकता था, समझे। इसलिए मॉड्यूल पे जाना, मॉड्यूल में जो भी कुछ होमवर्क दिया जाता है उस सबको सॉल्व करना है। जो भी टॉपिक वाइज है, फिर जी के है, एडवांस में मत जाना। एडवांस के लिए अगर वक्त मिलता है तब उसको सॉल्व करना, पर मेन फोकस तुम्हारा एडवांस से हटकर जो मेंस का जो सवाल सब होता है वो सब सॉल्व करना। और फिजिक्स में ऐसे वर्मा का लगाना, ठीक है ना। पर मॉड्यूल का पहले मेन फोकस रखना कि मॉड्यूल का अपना कंप्लीट कर लो, और ऐसे वर्मा का भी लगाना, ठीक है ना। तुम फिर उसको तुमको समझना है, कहीं दिक्कत आ रही है तो टीचर जो करवाए हैं सब उस सबको देखना, समझना क्या है कैसे है। और फिर मॉड्यूल में भी उसका आंसर्स रहते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस रहते हैं मॉड्यूल में उसके भी आंसर्स रहते हैं, वो भी वहाँ से देख के तुम समझ सकते हो। तो तुम्हें थ्योरी का एक अलग कॉपी, फिर सम्स बनाने का अलग कॉपी, प्रैक्टिस करने का एक अलग कॉपी, जिसमें तुम मॉड्यूल का प्रैक्टिस करोगे। डीपीपी करो या ना करो कोई मतलब नहीं, ठीक है, डीपीपी छोड़ो। तो मॉड्यूल का अच्छे से सॉल्व करना, और फिर एस सी वर्मा का जो फिजिक्स में आता है तो उसको अलग से सॉल्व करना है। केमिस्ट्री या मैथ के लिए भी उसी तरह अलग अलग कॉपी बनाना, थ्योरी के लिए अलग अलग कॉपी बनाना, प्रैक्टिस करने के लिए भी, ठीक है ना। और सम्स के लिए भी अलग से कॉपी बनाना, अगर सम तुम अगर करना चाहते हो, जो टीचर करवाए हैं सम अगर करना चाहते हो। पर उतना ज़रूरी नहीं समझूंगा मैं, क्योंकि अगर तुमको समझना है वहाँ से समझ सकते हो, अगर तुमको वहाँ से सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो भी इनफ है। अगर तुमको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो। तो सेपरेट कॉपी में तुम्हें करना है। प्रैक्टिस करने से पहले ये ध्यान रखना कि अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, ठीक है ना। तो यही बातें कहनी थी, शेयर करनी थी, और क्या कहूँगा।
दोनों समझ ही रहे हो।